आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। और बच्चे, आज कंप्यूटर की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। मैथ वाला नंबर सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर की भाषा का नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं उनके ऊपर आपका चैप्टर है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टिंकू, महेश, दामिनी, अंजू, रोजगार, विदंकित, धर्मवीर, अनुज, वंदना, प्रिया, ईशा, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। फिर से बच्चे दिल से स्वागत है। तो आज इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे बच्चे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? नंबर सिस्टम। अगर बच्चे मैं कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की बात करता हूं, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर में कौन कौन सी संख्याएं प्रयोग होती हैं, तो अभी तक आप लोग जानते हैं सिर्फ बाइनरी संख्या को। किसको? बाइनरी नंबर जानते हो ना? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ मुझको, बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं। फटाफट से बताएंगे बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, जरा बताएंगे। तो आप सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे अपने। कंप्यूटर में क्या बोलोगे? कंप्यूटर में चार संख्या पद्धति प्रयोग होती हैं। चार संख्या पद्धति प्रयोग होती हैं। चार संख्या पद्धति प्रयोग होती हैं। और वो चार संख्याएं कौन कौन सी हैं? नंबर एक मेरे दोस्त, बाइनरी को आप जानते हैं क्या? बाइनरी संख्या जानते हो सभी? नहीं? और सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में पक्का ठीक आंसर आया होगा। 0 और 1 बाइनरी संख्याएं हैं। ठीक है। बाइनरी के बाद में बच्चे एक संख्या है आपकी ऑक्टल संख्या। कौन सी? ऑक्टल संख्या है। ऑक्टल संख्या के बाद में आपकी तीसरी संख्या है, ऑक्टल के बाद में आती है आपकी तीसरी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। और चौथी आपकी आती है दोस्त हेक्साडेसिमल। क्या बोलोगे? हेक्साडेसिमल संख्या। बोलो, कंप्यूटर प्रणाली में कौन कौन सी चार संख्याएं प्रयोग होती हैं? नंबर एक बाइनरी। क्या बोलोगे? नंबर एक आपकी मेरे दोस्त बाइनरी। बोलेंगे भैया जी, एक तो इस्तेमाल होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर। ठीक है। एक होते हैं हमारे ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर। तीसरे प्रयोग होते हैं हमारे दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर। क्या बोलोगे? डेसिमल नंबर। और चौथे हमारे प्रयोग होते हैं दोस्त कौन से? हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर इस्तेमाल होते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? बाइनरी संख्याओं के बारे में अगर हम दोस्त देखते हैं तो हम पाते हैं कि बाइनरी संख्या कौन कौन सी हैं हमारी। नोट कर चुके इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बाइनरी नंबर, अगर मैं बात करता हूं बच्चे बाइनरी संख्या की कि बाइनरी संख्या दरअसल में कौन कौन सी हैं, तो आप सभी बच्चों का आंसर आएगा 0 और 1। 0 और 1 क्या है? बाइनरी संख्या है। तो कितने हो गए? बाई मतलब 2 हो गए। ऑक्टल दर्शाता है 8 को। ऑक्टल किसको दर्शाएगा बच्चे? 8 को दर्शाता है। 8 को, यानी कि नंबर कहां से शुरू होंगे? 0 से लेकर के, वहां बाइनरी 2 था तो कितने पर कम हो गया? 2 - 1, 1 पर खत्म हो गया। 0 और 1। ऐसे ये ऑक्टल 8 कितने पर खत्म हो जाएगा? 7 पर। गिनो 8 किस तरह होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी ऑक्टल संख्याओं में अधिकतम अंक कौन सा हो सकता है? वो 7 हो सकता है। क्या बोलोगे? 0 से 7 तक। बोलो बच्चे, इसी तरह डेसिमल में अंक कहां तक आएगा मेरे दोस्त? तो डेसिमल आप कहेंगे भैया 10 तक आना चाहिए, 10 अंक आएंगे। तो 10 तक आ जाएगा क्या? 10 अंक नहीं, 9 पर खत्म हो जाएंगे।
4 5 6 7 8 9। क्या हो गया? 0 से 9 तक। अब ऐसे ही बात आती है दोस्त हेक्साडेसिमल, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। शुरू तो ये भी होगा 0 से, 0 से शुरू होता है, और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करता है 16 आधार को। कितने आधार को? 16 आधार को। तो कहां तक आएगा? 15 तक आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आपका मेरे दोस्त 15। कोई दिक्कत? यही कंप्यूटर की भाषा में अगर मैं बात करूं बच्चे, इस 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बात दाहिनी की होती है तो 10 को क्या लिख देते हैं? हेक्साडेसिमल में ए लिखा जाता है। तो पूछा गया है कंप्यूटर के कई बार एग्जाम में, या कंप्यूटर से संबंधित जब प्रश्न आया, हेक्साडेसिमल में बी कितने अंक को रिप्रेजेंट करता है? बी। सी कितने को रिप्रेजेंट करेगा दोस्त? 12 को। तो यानी 9 के बाद ए, फिर बी, फिर सी, फिर आपका डी, और फिर आपका ई, और फिर आपका मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हेक्साडेसिमल में ए कितना होता है? क्या बोलोगे? ए कितना होता है? 10 होता है। आपसे पूछूं 14 कितना होता है हेक्साडेसिमल में, तो आप कहेंगे भैया जी ई होता है। क्या होता है? ई होता है। कोई दिक्कत? अब आप सब लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, इतनी बात नोट कर चुके, एक बार थम्स अप करेंगे। थम्स अप करके सारे दोस्त एक बार बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी सी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, मतलब हमने बोला ऑक्टल बाइनरी 2 होता है, ऑक्टल 8 दशमलव में 10 होती हैं, टोटल हेक्साडेसिमल में 16 होती हैं। चलो, अब मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं आप लोगों को, मुझे बताओ ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे फटाफट से सारे बच्चे। जैसे मैं बोल दूं 1 की घात 0 कितना हो जाएगा? 2 की घात 0 कितना हो जाएगा? बहुत गजब, सभी बच्चों का आंसर ठीक आता हुआ। किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सभी जानते हो, घात 0 मतलब मान 1 होता है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे 2 की घात 1, तो 2 की गुणा कितनी एक ही बार होगी? 2 होगा। 2 की घात 2 बोलूं तो 4 होगा। ये बेसिक चीजें सभी बच्चा जानता होगा। जिन बच्चों का उत्तर 0 आ रहा था उनको जानने की आवश्यकता थी, तो वो बच्चे याद रख लेना, किसी भी संख्या का घात का अंक अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? चलो, यही हमारी समस्या खत्म हो जाएगी और पूरे चैप्टर में इसी का प्रयोग हम करेंगे। चलो लिखो, ये अंक तो लिख ही चुके, अब अंकों से आगे चलते रहो। आपके पास 2 पेज होंगे, सिंगल पेज वाले बच्चों को दिक्कत आएगी, वो अलग से नोट्स बना लेना, अलग से नोट्स बना लेना, लिखना। इकाई का अंक, जो इकाई होती है, इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक 2 की घात 0 होता है। 2 की घात 0 होता है। किधर से चलता है इकाई? ऐसे जानते हो ना, जैसे मैंने ये लिख दिया आपके लिए 101, एक संख्या लिखी मैंने 101, तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो कैसे लोगे? 2 की घात 0 होता है, फिर 2 की घात 1 आएगी, फिर 2 की घात 2 आएगी, और भी संख्याएं हुई अगर आगे को मान के चलो ऐसे, तो 2 की घात क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 3 आएगा, फिर 2 की घात 4, फिर 2 की घात 5, 2 की घात 6 होगा। अब ये हमारा आगे सीखने का काम है
ठीक है, अभी आप लोगों को लगाना इकाई का अंक कितना होगा, सिर्फ इस पर फोकस करो। इकाई का अंक 2 की घात क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद में फिर 2 की घात 1, ठीक है, 2 की घात 2, 2 की घात 3 एंड सो ऑन होता है। कोई दिक्कत इतनी बात में? इतनी बात में मेरे दोस्त कोई दिक्कत? अगर मैं बात करता हूं इकाई का अंक जो होगा, क्या बोलोगे? ऑक्टल में, ऑक्टल कितने को रिप्रेजेंट करता है? 8 को। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो 8 की घात 0 होगा। क्या बोलोगे? 8 की घात 0, फिर 8 की घात 1, 8 की घात 2। अभी थोड़ी देर में पूछूंगा मैं आपसे ये चीजें कि भाई मुझे बताओ ऑक्टल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा। दशमलव पूछे बच्चे तो क्या बोलोगे? इकाई का अंक 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 डैश 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 10 की घात 4 आगे तक। हेक्साडेसिमल कितने को रिप्रेजेंट करता है? 16 को। तो इकाई का अंक 16 की घात 0, 16 की घात 1, ढाई का सैकड़े का अंक 16 की घात 2 और आपका हजार का अंक 16 की घात 3 आगे 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 आगे। अभी तक आप लोगों को फोकस करना है। जब मैं आपसे पूछूं, ये अभी आपको शायद नई चीज लग सकती है, लेकिन ये बहुत आसान चीज है। जब हम करेंगे तो ये एकदम बहुत आसान। क्या बोलोगे? बाइनरी में इकाई का अंक 2 की घात 0, फिर आपका दहाई का अंक 2 की घात 1, तीसरे पर लेंगे 2 की घात 2, यानी 0 से शुरू करेंगे। कहां से? 0 से शुरू करेंगे। ऑक्टल में भी 8 की घात 0 से शुरू करेंगे, दशमलव में 10 की घात 0 से शुरू करेंगे, और हेक्साडेसिमल में 16 की घात 0 से शुरू करके बच्चे आगे चढ़ते रहेंगे। कोई दिक्कत? घात 0 का मान 1 होता है, ये आप सभी जानते होंगे। चलो अगली बात पर आएंगे। यहीं से आपको एक बात सीखनी होगी मेरे दोस्त, और बहुत पूछी जाती है। आप लोगों को बताना है बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है। मुझे बताओ फटाफट से, बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है? बेस कितना होता है? व्हाट इज द बेस इन ए बाइनरी नंबर? आगे बताओ, ऑक्टल संख्या का आधार कितना होता है? ऑक्टल संख्या का आधार कितना हो जाएगा? फिर बताओ आप मुझे लोग, डेसिमल या बोले दशमलव संख्या का आधार कितना हो जाएगा? डेसिमल संख्या का आधार कितना होता है? ऐसे ही मेरे दोस्त आप बताओगे क्या? हेक्सा डेसिमल संख्या का आधार कितना होता है? सभी बच्चे उत्तर बताएंगे फटाफट से। देखो क्या बोलोगे आप लोग? तो आप लोग कहेंगे बाइनरी संख्या में भैया घात तो 0, आधार कितना? 2 होता है। बाइनरी का आधार कितना? हमेशा 2 होगा। ऑक्टल का आधार हमेशा कितना होगा? 8 होगा। डेसिमल का आधार हमेशा 10 होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, हेक्साडेसिमल का आधार आपका 16 होगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई। बाइनरी नंबर होता है 0 1, ऑक्टल होता है 0 से 7, डेसिमल होता है आपका 0 से 9, हेक्साडेसिमल होता है आपका 0 to F। क्या बोलोगे? 0 to 15 नहीं बोलोगे। रिप्रेजेंट 10 को कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल में? A से। फिर आपका B C D E F होता है। कोई दिक्कत? ओके किट्टू, थैंक्स, जय गुजर कह रहे। ऐसी गलत बात है ना, लीक से मत हटो, इधर पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज। हैव ए रिक्वेस्ट मेरे दोस्त, सबसे अच्छे बच्चे हो तुम। तो क्या बोला मैंने आगे? फिर मैंने आपको बताया कि ऑक्टल बाइनरी संख्या में इकाई का अंक 2 की घात 0, ऑक्टल में 8 की घात 0, डेसिमल में 10 की घात 0, हेक्साडेसिमल में आपका 16 की घात 0। आधार आपको सबके पता होने चाहिए। इतनी बात क्लियर
कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? बोल दो अभी, कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बाइनरी कन्वर्जन। क्या बात समझे? क्या सीखने जा रहे हैं? बाइनरी कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। बाइनरी बोलो, डेसिमल बोलो, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर बात करते हैं बच्चे क्या सीखने जा रहे हैं हम, लिखो एक बार, हेडिंग लिखना, दशमलव को, दशमलव बोले तो डेसिमल, दशमलव संख्या को, और यहीं से सबका आधार बनेगा अगर ये सीख गए तो, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। झोंक देना खुद को इसको सीखने में। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना, ये हमारा टॉपिक है। चलो, कोई दिक्कत यहां तक की बात में? देखो भाई ध्यान से। तो बच्चे, मैंने आपको बताया कि जो दशमलव संख्या होती है उसका आधार डेसिमल का कितना होता है? 10 होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं 25 संख्या है कोई, 25 क्या है? 25 कोई संख्या है, तो इसका आधार कितना होगा? क्या बोलोगे? आधार कितना होता है इसका? हमेशा 10 होगा। कोई संख्या है उसका आधार कितना हो गया? 10। देखो, दशमलव में अंक आ सकते हैं 2 और 5 नहीं आ सकते। आप कहेंगे भैया जी आ सकते हैं। 2 और 5 अंक बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दशमलव में कहां तक अंक आते हैं? 0 से 9 तक के अंक आ जाते हैं। इसको हमें बदलना है, इसको हमें बदलना है बाइनरी में। तो बाइनरी का आधार बच्चे कितना होता है? 2 होता है। तो यहां कौन सी संख्या आएगी? अब बाइनरी में 5 तो नहीं आ सकता, 2 तो नहीं आ सकता, बाइनरी में तो 0 और 1 होते हैं। तो सीखने की तरफ बढ़ें, सीखने की तरफ बढ़ें दोस्त, बात को समझें। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। पूछेगा 25 का बाइनरी रूपांतरण क्या होगा दशमलव संख्या का? तो बच्चे 25 आपको लिखना है, 25 आपको लिखना है। 25 में भाग किससे देंगे? जिसमें बदलना है। ऑलवेज अगर दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना है, यानी आधार 2 में बदलना है, तो भाग किससे देना पड़ेगा? तो भाग किससे देना पड़ेगा भैया? भाग 2 से देना पड़ेगा। ऑक्टल में बदल रहे होते तो भाग 8 से देते, ऑक्टल में बदल रहे होते तो भाग किससे देते? 8 से भाग देते। आ जाओगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, शेष कितना बच गया? रिमाइंडर 1। ऑलवेज हमेशा 2 से भाग देते रहना, ऐसा नहीं है किसी से और से दे दोगे, नहीं, जिसमें बदलना उसी से भाग। 2 छिक्के 12, बचा कितना? 0। 2 तिया 6, बचा कितना बच्चे? 0। फिर से आए आगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, बचा कितना? 1। जब तक यहां 0 ना हो जाए तब तक बढ़ते रहेंगे। फिर 2 से भाग दूं, क्या भाग चला जाएगा? एक बार नहीं जाएगा जी, अब नहीं जा सकता, तो यहां 0 आ गया और शेष कितना बचा हुआ था? 1। दोनों तरीके हैं, या तो यहां 0 बचाओ, या आप लोग जहां 1 शेष बच जाए, 2 एकम 2, तो वहां से गिनना शुरू कर दे। या तो 0 बचा लो या उसको 1 छोड़ दो, बात एक ही है। तो मैं इसको छोड़ता हूं हमेशा 0, और कंप्यूटर की भाषा भी यही कहती है। अब भाग नहीं जा सकता, तो जो शेष बचा हुआ था उसको इधर लिख लें, ठीक है। और जो शेष 1 बचा हुआ था वहीं से शुरू होते हैं हमारे क्या? नंबर काउंट होने। ये जो बाद वाला 0 बचता है इसको कभी भी गिनना नहीं है। क्या बोलोगे? काउंट नहीं होगा। लिख लो इस पर, ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि बचा हुआ तो बच्चे 1 था, और जो 1 बचा था इसी को बोलते हैं MSD।
और जो ऊपर संख्या होती है उसको बोलते हैं LSD। MSD और LSD इसी को हम कहते हैं। MSD की बात अगर मैं आपको बताऊं, पूछता है कंप्यूटर में नंबर सिस्टम में LSD का क्या अर्थ होता है, तो ये होती है लीस्ट, मतलब शुरू से सबसे शुरुआत वाली, प्रारंभिक, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। कोई दिक्कत दोस्त? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। और MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत अभी तक? तो बच्चे जब कन्वर्जन किया तो कहां से लिखना शुरू करूंगा? शून्य से नहीं, 1 से। MSD से LSD की तरफ लिखते हैं। बोलो, अपनी कॉपी में लिख लो, MSD से LSD की तरफ लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? पहले 1 इधर से चलेंगे ऊपर की तरफ, 1 1 0 0 1। और ये क्या है? अब एक बाइनरी नंबर आ गया जिसका आधार होगा 2, और यही क्या है? हमारा आंसर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? 1 1 0 0 1। कोई दिक्कत मेरे दोस्त यहां तक? अच्छा, इसको चेक कैसे करें? इसको चेक कैसे करें कि ये हमने ठीक किया है या नहीं? तो आंसर क्या आया हमारा? आंसर आया 1 1 0 0 1। यही उत्तर है। तो वापस अगर आपको, यानी ये एक बाइनरी नंबर है, ये क्या है बच्चा? एक बाइनरी नंबर है मेरे दोस्त। इसको वापस बदल के देखे दशमलव में तो उत्तर 25 ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं भाइयों और बहनों? तो क्या बोलोगे? उत्तर 25 आना चाहिए। तो 25 कैसे आएगा? तो मैंने बोला था इकाई का अंक जिससे भाग दिया वही रखो। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। को दिक्कत? अपने ऊपर वाले में गुणा होती है, गुणा होती है। तो 2 की घात 0 कितना हो जाएगा? 1। 1 की गुणा किस में होगी? ऊपर 1 में होगी। 1 एकम 1। यहां जोड़ते चलते हैं ऐसे। तो यहां जोड़ोगे 2 की घात 1 0 में गुणा होगी, 0 में गुणा होकर के 0। 0 वाले को कभी काउंट ही मत करो, फिर 0 में गुणा होके अंत में 0। 2 की घात 3 8, 8 एकम 8 आ जाएगा। 8 एकम 8 आ जाएगा। 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एकम 16 आ जाएगा। 16 8 24 और 1 एकम 1 आ गया। 1 एकम क्या आ गया? 1 आ गया। 16 और 8 आ गया आपका 25। समझे? फिर से बताता हूं, समझना। 0 से शुरू करेंगे, जिससे भाग दिया वही बाइनरी नंबर। ऊपर गुणा करते हैं, 2 की घात 0 1, 1 एकम 1 वैल्यू हो गई। 0 वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 की घात 3 8, 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 और 1 9 हो चुके अब तक। 2 की घात 4 16 एकम 16, 16 और 9 25 हो गए। तो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ? बोलो फटाफट से, वेरीफाई हो गया या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूं और आप लोगों को उसका उत्तर फटाफट से सही भी करके दिखाना है मेरे दोस्त, और वेरीफाई भी आप लोग करोगे। जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 97, क्वेश्चन नंबर 2 97 है। एक ऐसे दे दिया मैंने, बराबर, यानी कि ये डेसिमल है जिसका आधार 10 है और इसको आपको बाइनरी में बदलना है। बताओ भाई क्या होगा उत्तर? सभी बच्चे करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बोलो भाई फटाफट से। अब बाइनरी में बदलने को कह रहा है तो भाग किससे देंगे? 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दे दो भाई।
97 है, इसमें भाग कितने से देना है? 2 से भाग मेरे दोस्त देना है आप लोगों को। करो भैया। तो 2 से भाग जब आप दोगे, 2 चौके 8, 2 नाम 18, ठीक है, नहीं सॉरी, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 48, दूनी 96 हो जाएंगे ना, 2 अट्ठे 16, एक बच गया, 2 24, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शून्य शेष बचेगा, 2 12 बार भाग चला जाएगा, शून्य शेष बचेगा, 2 6 बार भाग चला जाएगा, शून्य शेष बचेगा। क्या बचेगा? शून्य शेष बचेगा। फिर से देखोगे बच्चे, क्या आएगा? 2 तिया 6, कितना शून्य बचा? शून्य। कुछ शेष बचा क्या? अब बचेगा शेष, 2 एकम 2, और कितना बच जाएगा? शेष भी 1 बच जाएगा। तो ये 1 क्या है? इसको आप शून्य बनाओ या ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला शून्य बनाते हैं तो क्या बचेगा? 0 बार भाग गया और यहां बच जाएगा, ये 1 इधर आ जाता है, या यहीं से काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एमएसडी। एमएसडी से एलएसडी की तरफ अगर चले तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सब बच्चों का उत्तर आया होगा 11,00,001, यही उत्तर आया सबका। यस करके बोले। जिन प्यारे दोस्तों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट से कर देंगे। 2 से भाग देना है, ये लेसे मैसे सभी बच्चों ने सीखा होगा, ये जस्ट एक लेसे मैसे है। अब इसको वापस वेरीफाई करो, और जब वेरीफाई करके उत्तर आ जाए तो बोलो भैया जी हो चुका वेरीफाई। तो देखो यहां 2 की घात 1, यहां नहीं लिखूंगा भाई, सॉरी 0, यहां लिखने की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, 0 1 2 3 4, यहां आएंगी 2 की घात 5, और यहां आएंगी 2 की घात 6। बोलो कोई दिक्कत? ये सब आपस में ऐड होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? आपस में सब ऐड होते हैं, और ऐड होंगे तो यहां वैल्यू 1 आ जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि शून्य वैल्यू है। 2 की घात 5 कितना होता है? 32, 32 एकम 32 आ जाएगा। 2 की घात 6 कितना होता है? 64, क्या आ जाएगा? 64 एकम 64 आ जाएगा। बाकी सब शून्य है ही आपके सामने, 4 शून्य। तो क्या बोलोगे? 6 3 9 96 और 1 97, 97 एक डेसिमल नंबर आ गया, समझे? तो बाइनरी को अगर वापस डेसिमल में बदलना है तो क्रम है 2 की घात 0 से गुणा, और अगर डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, डेसिमल को कभी भी बाइनरी में बदलना है तो किससे भाग दोगे? 2 से भाग देंगे। चलो भाई, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, दूसरे तरह के सवाल कौन से हो सकते हैं? अगर मैं पूछ लूं ऑक्टल में बदलो, ऑक्टल में बदलो तो किससे भाग देंगे? मैंने बोला क्या दशमलव संख्या का ऑक्टल में परिवर्तन, किसमें? दशमलव संख्या का ऑक्टल में परिवर्तन करके बताएंगे एक बार। तो किससे भाग दोगे भैया? जैसे अभी मैंने संख्या ले ली, एक 97 थी मान के चलो, तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसको आप लोगों को बदलना है ऑक्टल में। 97 बराबर क्या होगा ऑक्टल में? किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, करके दिखाएंगे बच्चे। भाग 8 से, 8 से भाग दोगे आप लोग अगर 97 में, तो कैसे देंगे? आप लोग लिखेंगे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 अट्ठे 96, कितना बचा? 1 बचा। फिर 8 से भाग दोगे, 8 एकम 8, कितने बच गए? 4 बच गए। समझने की बात है। बाइनरी से जब भाग दे रहे हो तो 2 से छोटा ही शेष बचेगा। भाई जिससे भाग देते हो उससे छोटा ही तो शेष बच सकता है।
उससे बड़ा शेष थोड़ी आ जाएगा कभी भी, 4 तो आ सकता है। तो इसको अब शून्य बनाने की बात मैंने की, शून्य करेंगे 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 1 4 1 आ गया, कोई दिक्कत? क्या आ गया 1 4 1 आ गया। आया मेरे दोस्त? नहीं आया? बोलेंगे भाई लिखना कहां से है? MSD से LSD की तरफ। वेरीफाई करके दिखाओ। तो भाग किससे दिया था? 8 से। अपना उत्तर आप स्वयं देख सकते हो ठीक आया है या नहीं आया है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। 8 की पावर 0 का मान कितना होगा बच्चे? 1, 1 एकम 1 आ गया। 8 की पावर 1 8, 8 चौक 32 आ गया, प्लस 8 की घात 2 कितनी? 64, 64 एकम क्या ऊपर गुणा होती है? 64 एकम 64, 64 32 96, 1 97। आया वापस नहीं। यानी 2 चीजें हम और सीख चुके। दशमलव को ऑक्टल में बदलना है तो 8 से भाग देंगे, और ऑक्टल से वापस दशमलव में बदलना है तो गुणा किस तरह करेंगे? इकाई का अंक 8 लेंगे। कोई दिक्कत? डेसिमल टू ऑक्टल का भी रिवर्स कराइए सर। करा दिया, बिल्कुल सभी ऐसे होंगे। जैसे बाइनरी में 2 की घात 0, क्योंकि भाग देने वाली संख्या 2 थी। और अभी संख्या क्या हो गई? अभी संख्या क्या हो गई मेरे दोस्त? बोलो एक बार फटाफट से। अभी संख्या 8 हो गई थी। जैसे मैं आपसे मेरे दोस्त एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना। मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कल यहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 828 एक डेसिमल संख्या है, यानी मैंने बेस लगा दिया 10, इसका मतलब एक डेसिमल संख्या है। इसका ऑक्टल में रूपांतरण क्या हो जाएगा? ऑक्टल में रूपांतरण क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चों के आंसर का वेट करूंगा। क्या उत्तर आप दे पाते हैं? अपने उत्तर को पहले वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करना मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूंगा नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर का जटिल चैप्टर 1 माना जाता, आपको नहीं लगा होगा इसमें कुछ भी बड़ी बात। कल इसको हम खत्म कर लेंगे। ओके, नहीं बच जाएगा तो उससे अगले दिन में खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और विशेष बात है, इस मंडे से मैं आप सब लोगों के लिए थ्योरी क्लास स्टैटिक जीके की शुरू कर रहा हूं रात 9 बजे से। तो मेरे दोस्त इस क्लास से जुड़ना कोई भी बच्चा ना भूले, और इसको आप शेयर करें, सभी बच्चे इससे जुड़े। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कंप्यूटर की किताब मेरे दोस्त आपकी मार्केट में आ चुकी है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।